आपका स्वागत है बूस्ट ऑन नॉलेज चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपीएससी जो एकेटीयू के एग्ज़ाम डिटेल के बारे में कि कैसे पेपर होता है, कितना नंबर लाएं तो कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना मतलब किस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इन 15 दिनों में हमें जल्दी से क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये है मैथ वालों के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में 50 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन टोटल होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा। टोटल 600 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। ठीक है, जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 तारीख की है, 20 सितंबर, और एडमिट कार्ड जो है वो सेकेंड वीक के लास्ट तक में आने के चांस है। बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में अभी हम जल्दी में क्या पढ़ें, क्योंकि हमने शुरू से ध्यान नहीं दिया, कोचिंग नहीं गए। ठीक है, और लॉकडाउन के चक्कर में वैसे ही बहुत परेशान हैं हम। तो हम जल्दी से अब क्या पढ़ना चाहिए हमें, जिससे कि हम अच्छी रैंक ला सकें और गवर्नमेंट कॉलेज पा सकें। तो अब सबसे पहले मैथ में तो फार्मूले पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो आप बेसिकली जितने भी आपने स्कूल टाइम पे फार्मूले लिखे हैं या नोट डाउन करे हैं या पढ़े हुए हैं, तो उन्हें एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। दूसरा कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो उन्हें आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए और उनको देखिए। उनमें आपको फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। वैसे मेन टॉपिक्स जो हैं वो है इसके ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन। इनके जो हैं वो मैं ये सैम्पल पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 5 सैम्पल पेपर अपलोड किए हैं। अभी 15-20 तारीख तक मैं कंटिन्यू सैम्पल पेपर दूंगा, तो उससे भी आप कर सकते हैं। जहाँ आपको समझ में नहीं आता, जहाँ दिक्कत है वो बता सकते हैं। इन सारे टॉपिकों पे मैं लेके वीडियो बना रहा हूँ, कोई मिक्स वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अब आती है बात केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी सैम्पल पेपर, रिएक्शंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये थ्योरी पार्ट जो आपकी एनसीईआरटी का है और या फिर आपने नोट्स बनाए हैं, स्कूल में पढ़ा है, वो थ्योरी पार्ट्स पढ़ो। आपको 10 से 15 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी में से मिलते हैं। कम से कम इतने मिलेंगे, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं थ्योरी से। इसलिए आप थ्योरी तो अपनी कंप्लीट रखो ताकि मैक्सिमम नंबर पा सको। ठीक है, और टॉपिक्स इनमें ज़रूरी हैं। आईयूपीएसी नेम जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं, हर साल आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल मोस्ट है। तो ये सब चीज़ें आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो। ठीक है, कि जल्दी आपको अच्छे नंबर आए। फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। फिज़िक्स में थ्योरी पार्ट मोस्ट है। थ्योरी तो आपको नहीं छोड़नी है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। और सैम्पल पेपर आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, या किसी दिन हम लाइव आ जाएंगे तो 2-3 घंटे कंटिन्यू हम फिज़िक्स, मेरे कुछ नोट्स हैं पुराने, अगर वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, तो आप कमेंट में करिए अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, टॉपिक्स मेज़रमेंट हो गया, मापन, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटी, करंट, रे ऑप्टिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। और मॉडर्न फिज़िक्स मीन्स हो गया डायोड, ठीक है, पीएनबी, ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। लैन, ठीक है, वैन और मतलब ऑप्टिक्स केबल, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिज़िक्स जो है वो हम लोग किसी दिन 1-आध घंटे लाइव आके सारा कवर कर लेंगे। मेरे पास नोट्स हैं, नोट्स से हम जल्दी थ्योरी पार्ट रिवाइज कर लेंगे। और न्यूमेरिकल्स पार्ट हैं, उनकी मैं वीडियो जल्दी ही लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कॉलेज कितने नंबर पे मिलेगा। ठीक है, तो कॉलेज जो है, अगर आप मैथ में अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो, कम से कम आप इतनी प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर ये सब चीज़ें क्लियर करोगे, तो आप 30 क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। ठीक है, और 30 to 35 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री के करते हो और 30 to 35 फिज़िक्स के करते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं फिज़िक्स में 30-35 करो। किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, किसी की फ़िज़िक्स अच्छी होती है, किसी की मैथ अच्छी होती है। आप उस तरह से बैलेंस बनाओ, लेकिन मिनिमम एवरेज आपको 30 क्वेश्चन का लेके चलना है। ठीक है, तो अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो तो 30, 60, 90 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप 90 को इंटू करते हो 4 से, तो 4 0 ज़ा 0,
और 9 4 जा 36, तो 360 नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। अगर 30 का भी एवरेज आप तीनों में बना के चलते हो, तो अगर आप 360 नंबर लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप और अच्छा कर सकते हो, लेकिन मैंने ये उन्हें बताया है जो कि अब प्रिपरेशन करना शुरू किया है, जिन्होंने, ठीक है, जिन्हें पहले ध्यान नहीं था, पता नहीं था, ठीक है, तो वो कम से कम इतना लाएंगे तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा चाहो ला सकते हो, और मैं कहूँगा कि अपनी सिलेबस बुक एनसीईआरटी में से ज़रूर पढ़ाई करो, क्योंकि ज़्यादातर उसमें से थ्योरिटिकल पार्ट पूछा जाएगा। मैथ को भी आप ना एग्जाम्पल्स जो हैं उसके वो एनसीईआरटी और अपने सिलेबस बुक से पढ़ के जाओ। एनसीईआरटी है उसे कवर करो, पहली सबसे बात। और दूसरा ये नहीं है कि ये इसमें पता है मेरिट लिस्ट होती है। मेरिट लिस्ट अगर आपका 360 है और आपसे 10 बच्चों का 361 है, तो पहले 361 वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, उसके बाद फिर अगर सीट बचेंगी तो 360 को मिलेगा। इसलिए आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो उतनी करो, लेकिन आप अगर 360 लाते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपको 360 से आप ये मान के चलो कि हमको 350 से 400 के बीच में तो लाना ही लाना है, उसके हिसाब से आप तैयार हैं। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो सेम नहीं आता, उसकी डिजिट जो है वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप ये मत कहो कि क्वेश्चन जो है वो सेम आएगा कि नहीं आएगा, सेम आता है लेकिन उसकी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, माइनर चेंज होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको पकड़नी है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप माइनर चेंजों को पकड़ोगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब ये समझ में आ गया हो। ये फालतू की वीडियोस देखने में मत पड़ो कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें। सिर्फ आप प्रिपरेशन में लग जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपसे उतना ज़्यादा बनेगा, ठीक है। आप इस वीडियो में मैंने आपको सारे टॉपिक्स, मार्किंग, गवर्नमेंट कॉलेज सबका क्लियर कर दिया है। अब आप अपनी मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करो।